चला स्टार्ट हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये स्टार्ट चालू हो गया। ओके। सो अगर आप में फर्टिलिटी इश्यूज हो, राइट, देखो काउ जो है, बुल जो है, ये दोनों ही आपका अर्थ से एसोसिएट एनिमल्स है। एनिमल एनर्जीज हैं। सो अगर आप ग्राउंडेड फील करना चाहते हो, आप ये जो काउ है ये भी मदर अर्थ से एसोसिएट है। तो अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी फर्टिलिटी इश्यूज है या आपको प्रेगनेंसीज में इशू आ रहा हो, तो बी, तो मैंने आपको बताया था कि बी आपको फर्टिलिटी, कंसीविंग, या आपको अगर फिलोपियन ट्यूब इश्यू है या यूटेराइन इश्यूज हो, तो उसके साथ में आप काओ एंड वूल, जिसको हम नंदी महाराज भी बोलते हैं, जो शिव जी का वाहन माना जाता है। ठीक है। एंड जो नंदी जो है ना, औषधि के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं से ही उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेदा में इसके बारे में लिखा हुआ है काफी। सो ठीक है, आप इन दोनों का यूज करके ही आपको फर्टिलिटी में बहुत अच्छा हेल्प आउट करता है। ठीक है। ये आपको एक विजन देता है, आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाता है, आपकी इंटेलिजेंसी को भी ये शो करता है। कुछ न्यू स्टार्ट करना हो तो आप बी के साथ में, फ्रॉग के साथ में, बटरफ्लाई के साथ में, काऊ की भी हेल्प ले सकते हो। तो ये आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेगा। आप कुछ न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो बेसिकली कुछ न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ कोर्सेज आपकी लाइफ में आते रहेगा, तो न्यू स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में आप फिनिक्स, आप जो एनिमल एनर्जीज है ना, आप कंबाइंड भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इनकी फ्रिक्वेंसी तो हाई है। तो किसी को कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आप एक साथ 5 to 6 एनिमल को भी यूज कर सकते हो। आप वाटर पे भी एक साथ काफी सारी अफर्मेशंस को भी लिख सकते हो। ठीक है। ये आप में पोटेंशियल देता है आपके अंदर, और आपको एक पैसेंस देता है। आप देखना कभी कि अगर बोल अगर कहीं पे भी बैठ जाता है तो कितना स्टिक रहता है, वो उठता ही नहीं। तो बेसिकली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देता है और आपको कामिंग इफेक्ट देता है, राइट। अगर नेम फेम चाहिए हो, ठीक है, अगर आपको नेम फेम एंड सक्सेस चाहिए हो, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में फोनिक्स का आप लगा सकते हो। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है आपके वीनस से एसोसिएट है। इधर आप काम धेनु गाय भी लगा सकते हो, तो ये भी आपको प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी शो करता है। उसी प्रकार आप फोनिक्स भी लगा सकते हो उसमें। ठीक है। और अगर आप काउ एंड बुल दोनों को यूज करते हो, इसके साथ में बटरफ्लाई, बिकॉज बटरफ्लाई ऑल्सो रिलेटेड टू योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग, फ्रॉग इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग, फिनिक्स भी आपका न्यू बिगिनिंग दे रहा है। सो बेसिकली ये 4 एनिमल स्पिरिट्स हो गई, इंसेक्ट एनर्जीज हो गई, जो आपको फर्टिलिटी भी दे रहा है, न्यू बिगिनिंग भी दे रहा है। तो जैसे फर्टिलिटी में आपने देखा होगा कि बी भी फर्टिलिटी दे रहा है, काऊ भी फर्टिलिटी दे रहा है, एंड काऊ भी। सो आप इन तीनों को यूज करो तो आपकी फर्टिलिटी में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। और वो एनर्जी सर्कल इज टू पावरफुल। बहुत से लोगों को कंसीविंग का बहुत इशू रहता है। अगर आप अपनी लाइफ, आपकी अगर न्यू न्यू लाइफ चाहते हो, आपकी लाइफ बहुत तहस नहस हो रखी, बहुत टफ टाइम चल रहा हो, तो ये इन सब कॉम्बिनेशन में आप यूज करना डेफिनेटली आपको ये हेल्प आउट करेगा। अब बोल्स का क्या कॉम्बिनेशन है, बोल आपको ऑनेस्टी देता है। मान लो आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो काफी फ्रॉड हो, जो आपको ऑनेस्टी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ नहीं चल रहे, बिकॉज आप तो बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत इमोशनल हो, बट आपको उस हिसाब से वो ऑनेस्ट पीपल नहीं मिल रहे हो। तो बोल आपको ऑनेस्टी, जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं उसके साथ में आप डोक्सा भी यूज करना, तो आपको लॉयल पीपल आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है। ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हेल्प करेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ में आप बी को भी यूज करना, बिकॉज बी एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल कनेक्शंस। फिनिक्स बर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल कनेक्शंस। ये आपको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन इन दी सेंस साइकिक अटैक हो गया है ना, बेसिकली आपकी ओरा में साइकिक अटैक से ही बचाता है। इसके साथ में प्रोटेक्शन के साथ हमिंग बर्ड होती है। हमिंग बर्ड का भी आप चैंटिंग करना, वॉलपेपर लगाना, ये भी आपको प्रोटेक्शन देती है। बोल इट सेल्फ शो फर्टिलिटी, अबंडेंस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और स्टेमिना। जैसे कि एंट भी हमने पढ़ा था, तो एंट क्या दे रही थी आपको, स्टेमिना दे रही थी, स्ट्रेंथ दे रही थी। तो उसके साथ में आप वुल भी यूज करना। तो अगर आप में स्टेमिना कमी हो, स्ट्रेंथ नहीं हो, आप बहुत वीक वीक फील करते हो, तो यूज करना। अगर आपको पेशेंस चाहिए हो, जैसे 9 नंबर वाले क्या होते हैं, हर चीज इम्पल्सिविटी में करते हैं।
बहुत जल्दी जल्दी में इनको वर्क करना रहता है। तो ये जो भूल है आपको पेशेंस देती है, स्टेबिलिटी देती है, आपको ग्राउंड करके रखती है, ठीक है, आपका ईगो कंट्रोल करके रखती है। नाउ वी विल मूव इनटू पेंगुइन। पेंगुइन, अगर आप बहुत गिल्ट में हो, मान लो आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जो उसके कारण आप बहुत गिल्ट में हो, सेम्स में हो, या आपने किसी को कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हो जिसके कारण आप बहुत गिल्ट में, बहुत इमोशनली इनस्टेबल हो रहे हो कि यार मैंने ये क्यों करा, मैंने इस कॉलेज में क्यों एडमिशन ले लिया, या मैंने वो 2 साल पहले वो डिसीजन लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो ये सब गिल्ट की एनर्जीज है और ये सेम की एनर्जी, तो पेंगुइन आपको उसमें हेल्प आउट करता है। सो जब भी हम गिल्ट, सेम, जीलीसी, ये सब एनर्जी में रहते हैं ना, तो हमारी फ्रिक्वेंसी अल्टीमेटली बहुत लो में जाती है। तो हमारी लाइफ में उससे ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है, राइट, बिकॉज ये सब बैड एनर्जीज है, लोअर फ्रिक्वेंसीज है, गिल्ट सेम भी एक लोअर फ्रिक्वेंसीज है। तो आपकी लाइफ में अगर आप ब्लॉकेजेस क्लींस करना चाहते हो तो आप पेंगुइन का यूज करना, क्योंकि आजकल 90% लोग गिल्ट में है, शेम में है, पास्ट के इश्यूज में घिरे हुए हैं। तो आप बी की एनर्जी के साथ साथ पेंगुइन की एनर्जी से कनेक्ट होना, ये आपको रियली आपके गिल्ट शेम्स में आपको हेल्प करेगी। अगर आप मान लो कहीं शिफ्ट हो गए हो, मान लो फॉरेन शिफ्ट हो गए हो, आपकी सिटी से आप बाहर चले गए हो, मान लो आपकी कोई जॉब लगी हो, तो आप उससे आपका ट्रांसफर हो गया हो, तो आप अपने पेरेंट्स की अगर केयर करना चाहते हो तो आप पेंगुइन की एनर्जी को इन्वोक करना, पेंगुइन को एनर्जी को इन्वोक करके आप उनसे हेल्प लेना कि मेरी पेरेंट्स की केयर करो। वो आपको एक इंट्यूशंस भी देगा कि आपके पेरेंट्स किस हालत में, हालांकि आप बात तो करोगे, कम्युनिकेशन तो करोगे, बट सम टाइम ना पेरेंट्स अपने इमोशंस नहीं बता पाते कि हम इस पेन में हैं, बिकॉज उनको यही लगता है ना कि मेरे, अगर मैंने ये अपने इमोशंस अपने बच्चों को बता दिए तो वो फिर अपने वर्क में नहीं हो पाएंगे, या वो ज्यादा मतलब नेगेटिव हो जाएंगे। तो सम सम टाइम नहीं बताते आपके पेरेंट्स। तो ये आपकी, अगर केयरिंग करना चाहते हो आपके पेरेंट्स की, तो आप पेंगुइन की हेल्प लेना, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपको अगर कंपेनियनशिप डेवलप करना हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आपको आपकी थिंकिंग, आपका बॉडी वेट ऐसा है, आपका वेट इतना ज्यादा हो गया हो, या आपका वेट पे आपको बहुत ज्यादा आप वरीड करते हो, थिंकिंग करते हो और मेरा वेट ऐसा है, मैं इतना दुबला हूँ, मैं इतना मोटी हूँ। सो इसके, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप आउल की एनर्जी के साथ साथ पेंगुइन की भी हेल्प लेना है, आपका वेट लॉस में काफी हेल्प करता है। अगर आपने काफी सारी डाइट फॉलो कर ली, या आपको वो डॉक्टर या वो डाइटिशियंस नहीं मिल पा रहा हो जो आपको हेल्प करे, सो आप बेसिकली पेंगुइन की हेल्प लेना है, आपको हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में। आपकी जो वरीड कर रहे हो ना बहुत ज्यादा, ये उसमें रिलीजमेंट देगा, राइट। अगर आप ऐसी, मतलब आपकी ना बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत हार्श हो, मतलब ऐसी हार्श कंडीशन हो, कैसे निकलना हो, मान लो आपको करोड़ों का लोन भी आ गया हो और सब जगह से घिरे हुए हो, तो आप उस कंडीशन में बाहर निकलने के लिए भी पेंगुइन का यूज कर सकते हो। पेंगुइन के साथ में फिनिक्स बर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो फिनिक्स एंड पेंगुइन आपको वो हार्श कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो मैंने आपको जो फिनिक्स की तो पूरी स्टोरी बताई थी, उसके साथ में आप यूज करना डेफिनेटली, जो आपकी हार्श कंडीशंस में आप सरवाइव कर पाओगे, राइट। नाउ अगर आपको डिफिकल्टीज हो रही हो, मतलब आप में कुछ ऐसी मेमोरीज आ गई हो या कुछ ऐसी बैड मेमोरीज हो, उसको आप हटाना चाहते हो, तो उसमें भी पेंगुइन और हमिंग बर्ड का आप यूज करना, डेफिनेटली धीरे धीरे वो प्रॉब्लम रिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको किसी भी चीज में एक्सपर्टीज देता है। मान लो आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो, या आप आयुर्वेदाचार्य हो, या आप वेट फ्लावर रेमेडी में वर्क कर रहे हो, या आप टेरो कार्ड रीडर हो, या आप अपनी फील्ड में एक एक्सपर्टीज लाना चाहते हो, एक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, तो आप पेंगुइन का यूज करना, या आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा ना कि आप अपनी फील्ड में डेफिनेटली एक मास्टर बन के रह जाओगे, मतलब एक अच्छे मास्टर, एक अच्छा वक्ता बन जाओगे। सो उसमें ये आपकी हेल्प करेगा पेंगुइन। ये आपके अंदर पेशेंस डेवलप करता है, जैसे कि काऊ हो गया, आपका भूल हो गया, ये भी आपको एक पेशेंस देते हैं, उसी प्रकार पेंगुइन भी आपको एक पेशेंस को डेवलप करने में यूज करता है। ये आपके अंदर एक फादरहुड क्वालिटी को भी शो, मतलब बढ़ाता है, आपके अंदर फादरहुड
की क्वालिटीज आपको बढ़ाना हो, आपको अंदर मस्कुलिन पावर को बढ़ाना हो, तो पेंगुइन की हेल्प लेना ही आपके अंदर फादरहुड क्वालिटी को डेवलप करेगा। अगर कोई मेल अगर फीमेल एस्पेक्ट को, अगर फीमेल साइकोलॉजी को यूज करना मतलब चाहता हो कि फीमेल का बिहेवियर उसको समझ नहीं आ रहा हो, या एक फीमेल, ये केवल मेल के केस में ही होगा, फीमेल मेल के केस में नहीं होगा। अगर फीमेल चाहती है तो मैं मेल को अंडरस्टैंड करूँ तो ये उसमें वर्क नहीं करेगा, बट हाँ, अगर एक मेल को फीमेल एस्पेक्ट जानना हो, उसकी साइकोलॉजी जानना हो, तो पेंगुइन उसमें हेल्प करेगा। अगर, ठीक है, अगर कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को गुड मैनर डिसिप्लिन सिखाना चाहता हो, तो ये वो भी हेल्प आउट करेगा, राइट? बिकॉज मैनी ऑफ नो, उनके बच्चे ठीक से सुनते नहीं है, वो डिसिप्लिन में नहीं होते और नहीं सुनते, तो पेंगुइन उस में हेल्प आउट करेगा, राइट? वही है कि अगर आप एक्सट्रीम स्टेट में हो, एक्सट्रीम कंडीशंस में हो, ऐसी कंडीशन जिसमें बाहर ना निकल पा रहे हो, तो पेंगुइन हेल्प करेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को मीनोपॉज का फियर रहता है, तो मीनोपॉज क्या होता है? मीनो मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉज मीन्स स्टॉप। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज होने वाला हो, तो एक नेचुरल फिनोमिना होता है, फीमेल 42 45 से लेकर 50 तक में फीमेल्स का क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो उसमें काफी सारे हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, खूब सारे पेन भी होते हैं, कैल्शियम डिफिशियंटी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जो फीमेल रहती है ना, काफी अनस्टेबल हो जाती है, उनके मूड मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मीनोपॉज बहुत, इस कंडीशंस में भी जो पेंगुइन रहता है हेल्प आउट करता है, राइट? उसके साथ में आप बी की भी चैंट करना, बिकॉज ये आई IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन में भी इन शॉर्ट हेल्प करता है, फिलोपियन ट्यूब आपके यूटेरस में भी हेल्प आउट करता है, तो उसके साथ में आप पेंगुइन की हेल्प लेना। ये दोनों एनर्जी पे वर्क करोगे तो ये आपको धीरे धीरे उस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसके साथ में आप, जो मैंने आपको प्रेगनेंसी का स्विच एनर्जी सर्कल दिया था, वो भी आप यूज कर सकते हो, मीनोपॉज में भी है, उसमें भी वर्कआउट करेगा, राइट? बिकॉज जो मैंने उसमें जो स्विच इटालियन फोक शेयर्स यूज करे, वो उसमें भी हेल्प आउट करेगा, राइट? हम हमारे एनिमल टोटम के कंटेंट में बता देता हूँ कि क्या क्या कंटेंट से क्या क्या एनिमल्स कवर है। फर्स्ट इज एंट। मैंने जो आपको एंट पढ़ाया वो तो एक केवल इंट्रोडक्शन था, और कुछ फ्यू पार्ट्स मैंने कवर किए थे कि आपको स्टेमिना देगा, आपको एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, या आप में वो विल पावर नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, तो इसमें हेल्प आउट करेगा। उसके साथ में उसके और भी काफी सारे फंक्शन है, हम वो भी पढ़ेंगे। हम भी में पढ़ेंगे जैसे प्रोकास्टिनेशन के अलावा और भी इसके क्या क्या फंक्शन है। वैसे तो मैंने इसको काफी डिटेल्स में पढ़ाया है, बट हम उसको कोर्स में और भी इलेबोरेट में पढ़ेंगे। केमल जो कि आपका वीजा अप्रूवल कराता है, फिनिक्स के साथ में मैंने आपको जब फिनिक्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आप केमल का यूज करना, आपका वीजा अप्रूवल में हेल्प करेगा। आपका वीजा अप्रूव करवाना हो, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हो, तो ये आप उसमें यूज करना। क्रोकोडाइल, ये एक आपका रेप्टाइल है, इसका क्या यूज होता है। टाइगर का हम यूज पढ़ेंगे, आपके सोलर प्लेक्सस पे कैसे वर्क करता है, आपका सोलर प्लेक्सस को कैसे स्टिमुलेट करता है, कैसे आप में वो लायन पावर को डेवलप किया जाता है। हम चिंपांजी को पढ़ेंगे कि आपका बिजनेस को कैसे एम्पावर्ड करना है, कैसे फोनिक्स, हम फोनिक्स भी आपका बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम उस कोर्स में पढ़ेंगे। फॉक्स हो गया आपका, जेलीफिश हो गया जो कि मोलस्क में आता है ना। फिनिक्स जो फॉक्स रहता है आपको इंटेलिजेंस देता है, आप में वो जो इंटेलेक्ट भी देता है, आप में वो एक आइडिया बिल्डअप करता है, और आप में वो चतुराई देता है, बिकॉज बहुत से लोग चतुर नहीं रहते हैं ना, राइट टाइम पे वो कैसे चतुराई का यूज किया जाए उसमें हम फॉक्स की हेल्प लेते हैं। डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, लिजार्ड। आप में अगर पास्ट के इश्यूज हो, बहुत ज्यादा पास्ट ट्रॉमा हो, है ना, पास्ट से बाहर नहीं आ रहा हो, तो आप लिजार्ड का हेल्प लेना है, आपको हेल्प करेगी। सोलो बट हो गया, केमोलिन हो गया, जेकल हो गया। मान लो आप में सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, एनी काइंड ऑफ हरेसमेंट हो गया, तो हम जेकल का यूज करते ताकि वो हरासमेंट का बाहर आ सको। ठीक है, होता है कुछ लोग आपको हरास करते हैं, सेक्सुअली भी हो सकता है, बर्बली आपको बर्बली एब्यूज कर रहे हो, बर्बली हरास कर रहे हो, तो ये हैकल उसमें भी हेल्प करने में हेल्प करता है। पोलर बियर हो गया, जेब्रा। लेडी बग, लेडी बग क्या होता है? जब आपकी चीज कोई लॉस्ट हो गई हो, लॉस्ट एंड फाउंड में हेल्प आउट सर करते इनको हो इसके। इन्वोक कैसे करेंगे? हाँ, नाउ अब आता है आपका स्पाइडर, ठीक है, ऑक्टोबस
स्क्विरल, टेरेंटुला आपको एडिक्शन में हेल्प करता है। बहुत से लोग हो गए एडिक्शन में फंसे, एडिक्शन से कैसे बाहर निकले, ठीक है। टेरेंटुला के साथ बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई का कुछ इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था जब मैं आपको फोनिक्स पढ़ा रहा था तब। क्रेन हो गया, क्रो हो गया, डव हो गया, डक हो गया, फ्लेमिंगो, गूज, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन देती है, जैसे आपका काव एंड बुल देता है। कीवी बर्ड हो गया, किंगफिशर। किंगफिशर का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया आ था जाओ जब ऊपर। आपको स्क्विरिल पढ़ा रहा था, है ना, कि ये स्टक मनी में कौन हेल्प कर रहा है, स्क्विरिल। जबकि आप में अबंडेंस और पैसों की बढ़ोतरी करना, प्रोस्पेरिटी लाना हो तो किंगफिशर। पेरट हो गया, आपको कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखना हो लाइक इंग्लिश, स्पेनिश, इटली, है ना, कोई सी भी लैंग्वेज हो गया, तो ये उसमें आपको हेल्प आउट करता है। नाउ वुड कीपर, स्वान, फोनिक्स, काउ, बुल, केट, डॉग्स, बेट, स्नेक, फ्रॉग एंड हाउस एंड रेबिट, ठीक है। अब एनिमल्स का जो प्रॉब्लम है, किस किस सॉल्यूशन में हम इसका यूज करते हैं, तो फर्स्ट इज एडिक्शंस। मैंने बताया था आपको टेरेंटुला एक ऐसी इंसेक्ट है जो आपको एडिक्शन से बाहर करता है। और उसके साथ में आप बी का यूज करना अगर प्रोकास्टिनेशन यूज हो रहा, मनी रिलेटेड जैसे वाइज इन्वेस्टमेंट करना हो, स्टॉक मार्केटिंग करना हो, स्टक मनी हो, इमोशनल इश्यूज हो, पास्ट इश्यू, लेट गो, ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, मेंटल टेंशन हो, एंजाइटी हो, पीस हो, या मतलब डिप्रेशन में हो। बटरफ्लाई का मैंने कुछ बताया था, ठीक है। मैंने आपको लीजार्ड भी बताया जो कि आपको पास्ट के इश्यूज में हेल्प करती है, लेट गो में हेल्प करती है, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन का कुछ कुछ मैंने बताया था कि बी आपको प्रोकास्टिनेशन से दूर करती है। आपका डिसिप्लिन, टीम वर्क करना हो तो एंड काम आती है। वैसे ही रिलेशनशिप में अगर आपका एक्स्ट्रा अफेयर हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, कमिटमेंट इशू नहीं मिल पा रहा हो, या आपका फॉरेन सेटलमेंट वीजा हो गया, आप अगर अपने डिसीजन ठीक नहीं ले पा रहे हो, या लॉस्ट एंड फाउंड यानी आपका मिसिंग ऑब्जेक्ट में भी हेल्प आउट करता है। बिजनेस में न्यू आइडिया, फिजिकल असोल्टमेंट, हरासमेंट, वर्बल वर्बल हरासमेंट हो रहा, मैरिज में, ट्रांसफॉर्मेशन में, फाइंडिंग ट्रूथ एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स आर कवर्ड। इसमें हमारी 100 प्रॉब्लम्स कवर्ड, इससे भी ज्यादा आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनिमल स्पिरिट हो सकती है, बिकॉज ये आपकी थर्ड एनर्जी है एनिमल की, जो आपके साथ देती है और आपको सपोर्ट करती है। तो कोर्स का कंटेंट जो है नमन। 15 50 एनिमल्स को कवर किया जाएगा, उसके आपको सिंबल दिया जाएगा। सपोज आप चैंटिंग नहीं कर पाते हो तो आप एनिमल्स के सिंबल को कैसा यूज किए कर सकते हो। आपके जोडिक के हिसाब से हर एक जोडिक को अपना एनिमल असाइंड होता है, राइट। सो वो भी हम कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। आपकी स्टडीज, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, बिजनेस, हीलिंग, प्रोटेक्शंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इंट्यूशन पावर, गुड लक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी एंड सो मैनी चीज आर कवर। बोनस में क्या मिलेगा आपको, वुल्फ मैजिक, वुल्फ की प्रेयर, वुल्फ रेमेडीज, वुल्फ स्विच वर्ड एंड वुल्फ मेडिटेशन एंड वुल्फ की एक पूरी प्रेयर मिलेगी जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे रेंट आपका आप ठीक से EMI पे नहीं कर पा रहे हो, तो एक पूरी इसमें प्रॉपर सिंबल दिया जाता है और एक प्रॉपर एक रिचुअल्स रहता है जो हम इसमें कोर्स में सिखाते हैं। एक तो होता है आउल मैजिक, आउल प्रेयर, आउल मैजिक्स एंड उससे एसोसिएट स्विच वर्ड। मैंने आपको बताया था कि वेट लॉस में भी हेल्प करता है, जब मैं आपको पेंगुइन्स पढ़ा रहा था कि आउल आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है, तो ये उसके साथ में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस एनर्जी एक्शन कितना है, 666, राइट। सो इसके साथ में कोर्स कंटेंट सम अप होता है। कल जो है फोनिक्स के विश मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, क्या उसका एक प्रॉपर रिचुअल है, कैसे हम वाटर बॉटल से उसका टेक्निक क्या कर सकते हैं, रिचुअल हम उसकी डायरी कैसे बना सकते हैं, वो कल कवर्ड होगा। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसको कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। लाइक आज का जो वेबिनार था उसमें कम से कम 50 से 60 आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो सारी कवर्ड कर दी गई है। कल जो रहेगा वो विश मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है फिनिक्स बर्ड के साथ, वो कल कवर्ड होगा। नाउ जिसको कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है। ओके। तो इसको एंड यूज करने के लिए क्या करना है? क्या, मतलब अभी जैसे आपने बोला कि इस एनिमल का नेम हम
मतलब यूज कर सकते हैं मतलब। तो उसको यूज करने के लिए मतलब उसको इन्वोक कैसे करेंगे? आप ना रिकॉर्डिंग देखना, मैंने स्टार्टिंग जब मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था ना, मैंने तभी बता दिया था कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे स्विच वर्ड को यूज करना है। मैंने ऑल टेक्निक, जितनी भी टेक्निक्स थी ना, वो सब इंट्रोडक्शन में बता दी है। तो आप रिकॉर्डिंग को फॉलो करना, जो कि आधे मतलब 1 घंटे या 2 घंटों में अपलोड हो जाएगी। बिकॉज मैंने ठीक है स्टार्टिंग सर। में ही बता दिया था आपको। बिकॉज आप ठीक शायद है सर। लेट ज्वाइन हुए हो, तो आपको हाँ जी, पता हाँ नहीं जी। चला हो। ओके। ठीक। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, वेलकम। एंड किसी का कोई और डाउट्स? क्लियर एवरीथिंग राइट। अब किसी को कोई भी रिव्यू देना हो क्लास का, वो अनम्यूट करके मुझे रिव्यू दे सकता है कि शुरू से लेकर एंड तक क्या अच्छा लगा, कैसी एनर्जीज थी, कैसा आपको लगा क्लास। तो अनम्यूट करके आप शेयर भी कर सकते हो। जो स्टार्टिंग से थे, जैसे माधुरी जी स्टार्टिंग से थे, तो प्लीज आप अनम्यूट करके बता सकते हो कि कैसा लगा आपको ये कोर्स, एंड क्या आपको नया सीखने को मिला। अच्छा लगा सर। अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आपने एनिमेंट टोटम के बारे में। बहुत अच्छे से बताया है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड किसी को और कोई सर, रिव्यू सर फीडबैक्स देना जितना हो? मैंने अटेंड किया, मतलब उसका डिस्क्राइब जो आप कर रहे थे, मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। बाकी यूज करेंगे तो इफेक्ट अपने आप आएंगे, तो अपने आप और ट्रस्ट बढ़ता है। मतलब बड़ा राइट, राइट। इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। राइट, आप रिकॉर्डिंग को डेफिनेटली देखना, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। बिकॉज स्टार्टिंग का पार्ट काफी इंपॉर्टेंस भी था, और मैंने उसमें काफी एनर्जी सर्कल और काफी सारी चीजें बताई हैं, जो कि ठीक है सर, नॉर्मल। मैं हाँ, नॉर्मल अभी लाइफ देख में जो लूंगी आप जब। प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली फॉलो श्योर कर। सर, मैं फिर देखती हूँ अभी, मतलब जब आप डालेंगे। ओके, ठीक है ओके। सर। थैंक यू। और किसी को कोई फीडबैक्स देना हो, हेना जी, सुरभि जी, पौलमी जी, और कोई हो? ठीक है, आज के साथ ये कोर्स यहीं सम अप होता है। वेबिनार कल आपका मैनिफेस्टेशन और फिनिक्स का कैसे रिचुअल्स फॉलो करना है, कल आधे घंटे की ही क्लास रहेगी। एंड जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना हो, 666 एनर्जी एक्सचेंज है, उसमें कर सकता है। ये 5 डेज का कोर्स रहेगा, 5 to 6 डेज में। इसमें आपको सिंबल्स दिए जाएंगे, असाइन किए जाएंगे, है ना। इन काफी सारी मैंने आपको बता ही दिया है। मौमिता दी, आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके हाँ जी, करते हैं। ओके।